आज हम एचएपी के लेक्चर में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी डिमांड थी लिम्फेटिक सिस्टम समझने की, तो वही सिस्टम हम देखेंगे। ये मैं करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से रिव्यू करते हैं इसके ऊपर। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज मतलब फिल्ट्रेशन का सिस्टम है, जिससे फिल्टर होती है चीज़ें। द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन दैट हेल्प रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स। ये क्या मदद करता है कि बॉडी को टॉक्सिन से फ्री कराने में हेल्प करता है, यानी टॉक्सिन्स को फिल्टर कर देता है और बॉडी आपकी क्या रहती है? हेल्दी रहती है। वैसे ही जो वेस्ट होगा हमारी बॉडी में उसको फिल्टर करा देगा। अदर अनवांटेड मटेरियल्स को भी ये फिल्टर करा देता है जो यूजेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि ज़्यादा कभी हम डाइट में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए या फिर पैथोजन आ गए, बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो उनको भी क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम भी इसी का मतलब ये इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पैथोजन फिल्टर हो जाते हैं हमारे। क्योंकि लिम्फ नोड जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, वो बैक्टीरिया से अपने बी सेल्स और टी सेल्स के द्वारा फाइट बैक करते हैं। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? अ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग WBC। जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन से फाइट करने की WBCs होती हैं। WBCs भी सब टाइप्स की होती है, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स। तो इसमें भी लिम्फ में क्या होता है आपका? इन्फेक्शन फाइटिंग WBCs होती हैं, जो थ्रू आउट द बॉडी आपके पूरे लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें क्या ट्रांसफ़र होता है? लिम्फ ट्रांसफ़र होता है। और वो क्या करता है? फाइट बैक करता है इन्फेक्शन से। ठीक है। अब हम देखेंगे कि लिम्फ फॉर्म कैसे होता है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम टाइप है, मैंने बनाया है। आपको पता ही होगा कि इधर मैंने ड्रॉ किया हुआ है लंग्स आपके, ये ट्रैकिया है बीच में। तो लंग्स के बीच में यहाँ पे साइड में हार्ट होता है। ये जो लेयर होती है ये टिश्यू से कवर होती है। इतना तो बेसिक आपको पता ही है, पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और ये जो स्पेस होते हैं प्लूरल स्पेस, इसमें क्या होती हैं आपकी? कैपिलरीज होती है। ये होते हैं आपके टिश्यू से ही तो मिलके बने होते हैं आपके ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल से। तो टिश्यू होता है जिसके बीच में स्पेस होता है, वहाँ पे क्या होती है आपकी? ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज में क्या है आपके? RBCs है और प्लाज्मा है। ठीक है। WBCs है। तो प्लाज्मा यहाँ हमारी जो कैपिलरीज है उसके अंदर फ्लो हो रहा है, और वहीं से आपका जो लिम्फ है वो फिल्टर होके सेपरेट हो रहा है। जो एक्सेस फ्लूइड होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे? लिम्फेटिक सिस्टम में। ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम, ये डॉट डॉट जो बनाया मैंने, ये नोड हैं जो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं आपका जो भी इन्फेक्शन है बॉडी में या जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए टिश्यूज़ को। तो जो कैपिलरीज होंगी वो पहले टिश्यू में जाएंगी, फिर टिश्यू को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के बाद कहाँ जाएंगी? एक्सेस जो भी बचेगा फ्लूइड, प्लाज्मा, वो कहाँ चला जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम में वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा। ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि ये ब्लड कैपिलरीज है छोटी छोटी, जो ऑर्गन में यहाँ पे साइड में मैंने दिखाया है। ये ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर क्या है आपका? ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? न्यूट्रिएंट, एंटीबॉडी, पैथोजन भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर। और इनकी ये जो लेयर होती है कैपिलरीज की, वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। वो कौन से टाइप के? सिंपल स्क्वेमस, जो क्या होता है? वेरी थिन होते हैं, जो अलाउ करते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन में क्या होगा आपका? प्लाज्मा ट्रांसफर हो जाएगा टिश्यूज में। जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी आपके डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। ये है आपका टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज के। नेक्स्ट क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं आपके, जैसे मैंने बताया। फिर टिश्यूज के अंदर आपका पूरा ऑर्गन होगा। ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज आर फाउंड नेक्स्ट टू टिश्यूज। तो ब्लड कैपिलरीज के आगे क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। टू फंक्शन दे नीड न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। अगर इनको टिश्यूज को हर हमारी बॉडी है, हर जगह हमारे ऑर्गन है, टिश्यू है, तो उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए हेल्दी रहने के लिए।
ठीक है, तो टिश्यूज़ भी क्या करेंगे, यहाँ से प्लाज्मा हमारी कैपिलरी से इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे होगा, बाय डिफ्यूज़न। जब ये प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, तो जैसे कैपिलरी आपकी होती है, थोड़े पोर्स होते हैं इसमें, थिन मेम्ब्रेन मैंने बताया, तो उससे ही क्या होता है, आपका प्लाज्मा ट्रांसफ़र हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर बाय डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये आपका टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर आने के बाद वो फ्लूइड क्या कहलाता है, वो प्लाज्मा नहीं कहलाता, वो कहलाता है फिर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब टिश्यू फ्लूइड को न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अब ये फ्लूइड का क्या करेगा, फर्दर आगे बढ़ाएगा, अपने अंदर तो नहीं रखे रहेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहेंगे ऐसे ही। तो आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिएंट फ्लूइड हैज़ टू रिटर्न बैक टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा। कार्डियक यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, एल्वियोलाई से फिल्ट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, वैसे ही ब्लड कैरी होता है यहाँ पे, ब्लड की वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में आती है एल्वियोलाई से, फिर वो हार्ट से थ्रू पंप हो जाती है पूरे में। ठीक है, तो जब हम न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, टिश्यू यहाँ से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, फर्दर आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में आपका हर जगह पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये वन डायरेक्शन होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड क्या आएगा, यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ नेक्स्ट टू टिश्यू के क्या आ रही है, लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी ओनली इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन मूव करती हैं ये, एक ही डायरेक्शन में, या तो ऐसे या फिर ऐसे। क्लोज्ड होते हैं ये, नेटवर्क क्लोज्ड होता है। तो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे आया बाय डिफ्यूज़न, जब उसने यूज़ कर लिया, टिश्यू ने न्यूट्रिएंट गेन कर लिए, उसके बाद वो प्लाज्मा को क्या करेगा, जो भी एक्सेसिव होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में क्यों आ रहा है, ताकि वो प्लाज्मा दोबारा से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, पूरे सिस्टम में रिटर्न हो सके। ठीक है, दिस लिम्फ ट्रेवल टू लार्जर मर्जिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो क्या कैरी करती हैं, प्लाज्मा को कैरी करती हैं लिम्फ में आने के बाद। और यहाँ पे इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि लिम्फ इसमें वेसल्स में, कैपिलरी में हो क्या रहा है एक्चुअली प्लाज्मा के बाद यहाँ पे जब आ जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं, ये जो वेसल्स है, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, डक्ट्स में जाएगा, जो डक्ट होती हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे वेसल छोटी है, फिर डक्ट कई जगह से कनेक्ट करके बनती है डक्ट, फिर डक्ट क्या करेगी, हार्ट की तरफ दोबारा से पंप कर देगी, देन बैक टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थ्रू वेन्स। ठीक है, तो वेन्स की तरफ जा रहा है ये, कहाँ से, लिम्फ से, यानी पूरा बैक हो रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ये जो पूरा सिस्टम है यहीं से जाता है टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, और जो भी एंटीजन है उनसे फाइट करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। एक्सेस प्लाज्मा ही है जो जगह, जैसे उसकी लोकेशन वेरी होती है, वैसे उसका नाम वेरी हो जाता है। ठीक है, टिश्यू में आया था टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ वेसल में आया तो लिम्फ। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर से क्या होगा, दोबारा से हार्ट के अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा रीयूज होता रहेगा प्लाज्मा। ठीक है, तो ये था लिम्फ का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि लिम्फ कैसे पूरे में सर्कुलेट होता है, थोड़ा एक और रिव्यू देखते हैं इसका। ये तो लिम्फ का फॉर्मेशन था, अब पूरा सर्कुलेशन देखेंगे इसका। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ DM करो। थैंक यू।